प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छोटी गोष्ठी छोटी में आधे से ज्यादा तो योगदान आपका होता है, आपकी टीम का होता है। तो इतनी प्यारी रामतें आपने करके भेज दी है ना, तब तक सुंदर सा तैयार भी हो जाता है और इधर हम रामतों का अति सुंदर आनंद भी ले लेते हैं। आपके चरणों में तो जितना झुका जाए उतना छोटी कम। छोटी। हाँ, मैं तो कुछ नहीं करती, वो तो धनी करते हैं। मैंने तो इसीलिए हैंड रेस किया था कि मैं भी सदगुरु के विषय में बोलूंगी लेकिन मुझे पता नहीं आशीर्वाद में हो गया। नहीं, आपके मुख इसीलिए सब से राज जी ने सुंदरता आशीर्वाद से भी दिलवाना है हमें गुरु पूर्णिमा के लिए। तो आपका नाम मैं अभी लिख लेती हूँ। आप सब बोलिए सुंदर साथ के प्रफुल्ला श्री जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ में बहुत ही अच्छा, क्योंकि केसर भाई का झगड़ा तो है ही ऐसा, क्योंकि धनी ने हमें दिया है ही इसीलिए कि इस जागनी के ब्रह्मांड में भी तुम अपने पति के लिए, अपने प्रियतम के लिए कैसे लड़ती हो। ये तो एक ही, लेकिन उसको अनेक अनेक नामों के लिए आप झगड़ा करवाते हो ने। तो जब पता चलेगा तब हमें ये मालूम होगा कि धनी तो हमारा एक ही है, लेकिन कोई इंद्रावती बनी, कोई केसरबाई बनी, कोई लाडबाई बनी। लाड करते करते तो हम कितना रिझाए धनी को। धनी कहते हैं कि वो नामों से परे होकर मुझे एक बनाकर जब रिझाओगी ने, तो मैं आपके पास दौड़ा चला आऊंगा। किसी की ताकत नहीं कि वो एक से छीनकर दूसरे के छीनकर, वो तो सबके दिलों में बैठे हुए हैं। आज भी धनी हमारे साथ वैसे ही लीला करते हैं जैसे योग माया में करते थे ने। वैसा अनुभव मुझे आज रामतु का देख कर लगता है कि धनी हमें जागनी की लीला में अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी घर की, तीन चारों का यानी भोग। जो जागनी की लीला है ने, वो तो वो दोनों ब्रह्मांडों से भी इतनी भिन्न है कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। धनी देने पे तुले है, हम लेने पे जो क्यों कचास रखे। धनी देते हैं ने, तो उसको लेने के लिए हमारा दिल खोल कर रखना है, क्योंकि उसमें जो प्रेम भरेगा ने, वो किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए तो कहा कि प्रेम है ने, वो ब्रह्म सृष्टि के पास है। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर। हमारो घर ही इस विरह के बीच में है, और ब्रह्मांड में विरह किसी के पास नहीं है, जीव के पास नहीं है। वो जो आत्म बैठी है ना, वो जीव वो विरह कर सकता है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। आपके मीठे वचन सुनने को मिलते रहें, धनी की बहुत बहुत मेहर। प्रणाम जी। हमने एक्शन में भी देखा प्रफुल्ला बेन को किस प्रकार कहते हैं। एक फोन गया, आधे घंटे में पूरा गुजरात सुंदर साथ जो जो कर रहे हैं सारे पहुंच गए। कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, 2 कलाक, केवल 2 घंटे में क्या क्या उन्होंने प्रतिबिंब लीला भी कर दी, उन्होंने अनुकरण लीला भी कर दी, उन्होंने सारी रामते भी कर दी, फोटोग्राफर भी आ गए, योग माया भी तैयार हो गई। कैसे कैसे धनी क्या क्या करते गए, पता ही नहीं चला। यही तो है गुजरात की धरती, जहां पर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी यानी कि महराज ठाकुर, जिनकी तन में वो आत्म बैठी उस जीव पर, उनका जन्म भी, उस तनों का जन्म भी सुंदर साथ जी गुजरात की धरती पर ही हुआ। ऐसी धन्य धरती को भी प्रणाम जहां हमारे ये प्यारे सुंदर साथ रहते हैं। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही राजबाला आंटी, आप एक बार ठीक कीजिए। मैं तब तक सविता बेन के पास जाती हूँ। प्रणाम जी सविता बेन। प्रणाम जी। प्रणाम। मारू नाम पर लिख लेजो, सतगुरु। अरे वाह, बहुत सुंदर। मारू नाम भी लिख ले जो। अरे वाह, बहुत सुंदर सविता बेन, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बोलेंगे ये सुंदर साथ, यदि 4-5 सुंदर साथ मिलके टीम बना के, 2-3 सुंदर साथ मिलके कोई नाटिका तैयार कर पाए सतगुरु महिमा पे, बड़ा ही सुंदर लगेगा। यदि आप कर पाए, एक मैसेज दे पाए, तो आप टीम बनाइए अपनी जल्दी से। 4-5 10 20 2-3, जूम विल मैनेज एवरीथिंग। तो आप सुंदर साथ कितने तैयार होते हैं? थोड़े ही दिन बचे हैं, है ना, 7 को है ना?
दुष्यंत भैया कौन सी डेट को है? 3 तारीख सोनिया 3 दीदी, तारीख को ही है। 3 7 को जुलाई। तो तक श्री बी तक साफ शुरू हो रही है, 7 को तो है ना? जी हाँ जी, तो 3 तारीख, बहुत कम दिन बचे हैं, यानी कि 2 ही दिन है बीच में, फर्स्ट और सेकंड मंडे को ही है। तो आप यदि तैयार कर पाते हैं तो अपना नाम जरूर भेज दीजिएगा। हाँ जी, प्रणाम जी सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। अभी भी नहीं आ रही आंटी आपकी आवाज। आप ना लीव करके आओ एक बार शायद, और अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं तो हटा के देखिए, अगर नहीं है तो लीव करके एक बार ट्राई कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। चांद कमल आंटी आपकी भी नहीं आ रही। ये धनी की कोई लीला ही हो रही है, आवाज नहीं आ रही अभी भी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, आप ही एक बार लीव करके देख लीजिए। हाँ जी अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। यहाँ भी पहला ही नंबर आया। आज का जो हमारा गोष्ठी का प्रोग्राम रहा, ये बहुत सुंदर रहा। तो इसमें ना शुरू में आया था, एक चित्रण आया था जिसमें वो बाल श्री कृष्ण जो है वो मक्खन अपने मुख पर लगाते हैं, तो वो बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो रमेश भाई जी के द्वारा प्रेरित था। और एक कौनी की रामक जो है वो बहुत, जो नाचते हुए और उसको तैयार किया गया है, वो भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गिरानी की गई थी, उनका नाम तो मैं याद नहीं रहा। अनिल गोयल जी ने आज जो हमारा प्रतिबिंब की रास का वर्णन किया है, यानी कि जागनी ब्रह्मांड का सबसे पहला, ये यहीं से ही हमारी जागनी ब्रह्मांड स्टार्ट, उसका इतना इतने इतने अच्छे तरीके से वर्णन किया उन्होंने, और इतनी मीठी और सरल हिंदी में कि बहुत ही हृदयंगम हो गए, मतलब सभी को हृदयंगम, सबके बेशक हुए सब, और सबको जानकारी अच्छी प्रकार से करा दी। और लेकर के कहां से 125 वर्ष तक राज्य द्वारकाधीश के द्वारा किए जाने तक का वर्णन उन्होंने किया। बहुत बहुत उनके श्री चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पूनम जी, मैं प्रणाम करता हूँ, पूनम जी गुप्ता, जो केसर बाई बनी हुई है, और एकदम उनके द्वारा आत्म रोग बुरो लगे, एक कीर्तन गाया, बहुत सुंदर। अच्छा है कि ऐसे ही हमें सुनाया करें तो बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। और शकुंतला थपालिया जी के जो हैं, जो इंद्रावती जी के रूप में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, और सम्मी जी जो राजी बनी है, उन्होंने एक काना मोहन वेल सखी का जो बहुत सुंदर उन्होंने वो गाया था, ये भी कीर्तन है, काना मोहन सखी वेल सखी काना मोहन वेल, बहुत अति सुंदर। और इनके द्वारा जो भी प्रस्तुतिकरण किया गया है तीनों सखियों के द्वारा, वो शब्दातीत कह सकते हैं, अति सुंदर, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और एक सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छा लगा, मेरी तो असुधारा ही निकल गई। वो बालक जो बच्चा बना हुआ है श्री कृष्ण, बाल स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा जो नेत्रों नेत्रों से ना वो चला करके ही हाँ कर रहे थे, और जब वो कह रहे थे कि ये लीला करें, तो नेत्रों से ही ऐसे कर, नेत्र उनके चलना, और इतना सुंदर उन्होंने स्वरूप धारण कर रखा था, मोतियों की माला पहन रखी, लग रहा था इस काल माया के ब्रह्मांड में भी इतनी सुंदरता है, तो योग माया के ब्रह्मांड का तो फिर कुछ कहा वर्णन नहीं हो सकता। और जब लुगाना पहुंचे दरबार और परम धाम का, तो फिर वो तो और भी ज्यादा अति उत्तम है। तो ये उनके द्वारा जो, उस बच्चे के द्वारा जो भी कुछ हुआ, उसने मेरे मन को मुग्ध कर लिया। तो मैं समझता हूँ सभी सुंदर साथ को उसने मंत्र मुग्ध किया है।
अरे घुमड़ी की एक रामत हुई थी जो बाद में की थी घुमड़ी की रामत, क्योंकि इन रामतों को अगर हम पढ़ें तो उसमें और एक देख करके एक देखना, क्योंकि इसमें जितनी इंद्रियां जिस किसी चीज में हमारी क्रियान्वित हो जाती है वो चीज ज्यादा स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। तो वो देख करके बहुत सुंदर लगा। अब हम इसको समझ गए। जब भी वाणी में भी कभी आएगा तो आसानी से समझा जा सकता है। मैं इन सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर आशीर्वाद के वचन आपने बड़ा प्यारा कहा। तिथि बिटिया इतनी प्यारी लग रही हैं कान्हा के रूप में। उन्होंने हाँ कहा और पता है जब वो नृत्य शुरू करने लगे तो इतनी लटकनी मटकनी चाल करके वो आगे आई। तो मैं भी वही सोच रही थी, यहाँ पर इतना प्यार आता है, यदि कोई धनी का स्वरूप ऐसे धारण कर लेता है तो वहां कितना प्रेम आता होगा। उसको दोबारा देखिएगा, मैं ये सारे वीडियोस डाल दूंगी सुंदर साथ जी। जब वो लटक मटक के आगे आती है ना, बहुत बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, आपको बहुत आशीर्वाद। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। आपने इन प्रेम को भी जो शब्दों में पिरोया है ना, उसकी भी जो एक रिपोर्ट तैयार की ना, वो बहुत प्यारी थी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसको कहते हैं प्रेम की रिपोर्ट। वेरी गुड। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम सब सखियों को। वैसे तो सोनिया के शब्द इतने प्यारे होते हैं, साथ ही साथ जो बोलती है उसके बाद कुछ रहता नहीं बोलने को, लेकिन चलो मैं अपने मन के भाव जरूर प्रकट करूंगी। सबसे पहले तो अनिल भाई आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। निस्संदेह आपकी श्रीमुख से हम रोज सुनते हैं, रूटीन में आई मीन सुनते रहते हैं। राज्य की वाणी आपके अंदर ऐसे उतरी हुई है, हमें अति सुख मिलता है आपके शब्दों से। जो आपने आज नवनिर्मित ब्रह्मांड की प्रतिबिंब लीला से स्टार्ट करा, भी ये ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, बहुत अच्छा विषय लिया आपने। क्योंकि मेरे देखने में सुनने में आता है बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको प्रतिबिंब लीला आज तक भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई, समझना चाहते हैं बार बार, और आपने इतनी अच्छी तरह से और सरल ढंग से समझाई, आनंद आ गया। एज ए टीचर अध्यापक बन के स्टार्ट कितना सुंदर करा, प्रतिबिंब का मतलब समझाया, और वो सोनिया उसको बार बार दिखा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जिसको एक बार में नहीं समझ आया दोबारा देखेगा, बार बार डिस्प्ले कर रही थी। तो अनिल भाई आपने बहुत अच्छा उसके बाद पूरा का पूरा वेद ऋचाओं गोपियों का और ईश्वरी सृष्टि का सारा बहुत अच्छा वर्णन करा। फिर वापस गए कैसे दोबारा पता ही नहीं चला रात बीती जाने के, कंप्लीट वर्णन आपने प्रतिबिंब लीला। मुझे लगता है आज सबको समझ आ गई होगी, अगर किसी ने चूक करी होगी नहीं देखी होगी तो वो जरूर देख लें सुंदर साथ जी, और एक दूसरे को दिखा भी दें। तो रमेश भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आए पहली बार इन जूम के माध्यम में अभी 1-2 दिन पहले, लेकिन क्या कर दिखाया उनके साथ सब सखियों ने, वो जो रामतें करी और जो कान्हा बने। मैं सोचती थी कि हम जब पढ़ते थे ना रामतें, आनंद तो हम लेते थे योग माया में, क्योंकि पिया जी हमारे अंदर हैं, उनको हम केंद्र बिंदु मान के आनंद लेते थे। लेकिन जो प्रैक्टिकली करके आनंद दिलाया ना सोनिया आपने और इन सब सखियों ने, सूरत की गुजरात की, अति आनंद आया। अब लगता है कि जब हम फिर से पढ़ेंगे रास की रामतें, झीलेंगे उसमें, तो और आनंद आएगा। जैसे मुझे फिर बार बार वही चपाई याद आ जाती है। आप कहेंगे दीदी आप तो ये पहले बता चुके हो, जागने के प्रक्रम की पहली चपाई आज बोली है उसने भी, अपनी प्यारी सखी ने, प्रफुल्ला बहन ने, कि चारों का जामे भोग। तो अब ये क्लियर हो रहा है कि अब हम चारों लीलाओं का सुख ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं सुंदर साथ जी, पहले लगता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अब लगता है पल प्रतिपल बढ़ रहा है। तो ये पल प्रतिपल जो बढ़ रहा है सुख, ये कहाँ से आ रहा है? मेरे धनी दे रहे हैं आप सबके माध्यम से। बेशक सोनिया को लीडर बनाया, लेकिन आप सबकी इन्वॉल्वमेंट है, आप सब हमें इतना सुख दे रहे हो। सामने मैं देख रही हूँ दुष्यंत भैया, आप तो लाजवाब है। आप जब बोलते हैं तो हम उसी में डूब जाते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, उसमें से बहुत सीखते हैं। सभी सखियां बहुत अच्छा समझाती हैं, चाहे चांद दीदी है, सुनीता दीदी है, सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। राज्य ने दिया ना सबको इकट्ठा करे कि अब हमें जल्दी से सब कुछ समझना है और चारों का सुख लेना ही है। तो अब इन तीनों सखियों की प्रेजेंटेशन पे मैं आती हूँ।
वैसे तो सारी सखियां प्यारी हैं, लेकिन ये मेरी गुमटियां की सखियां हैं, इसलिए इनसे मिलना जुलना बना रहता है। तो जीव भाव से भी जुड़ गई हैं, आत्म भाव से तो हम सब जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारा करा आप तीनों ने, आनंद आ गया। तो सुंदर साथ जी मैं बताना चाहूंगी, इसकी स्क्रिप्ट में भावना और चित्रा का ही योगदान है। मेरा तो नाम ले लेती हैं क्योंकि मैं सुन लेती हूँ, इसलिए मेरा नाम ले लेती है। उन दोनों का ही योगदान है, मेरा नहीं है। और इसमें ये जरूर बताना चाहूंगी, जो बीच में गायकी करी ना तीनों ने, ये इन तीनों की अपनी अपनी सिलेक्शन थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इस बात के लिए तीनों को बहुत बहुत प्यार सुंदर साथ जी, क्योंकि तीनों ने अपना अपना सिलेक्ट खुद करा। और मुन्ना तुमने तो इतना प्यारा गाया ना, जो बात सोनिया ने कही मेरे दिल में वही चल रही थी। तू मंदिर में भी वाणी गायन किया कर, भजन गाया कर, चेहरा तो इतना स्माइलिंग प्यारा, चब्बी चीक्स बहुत सुंदर लग रही है। आपको आगे पर्सनल तारीफ करने लगी, ऐसा नहीं है। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कुछ इधर उधर चूक हो गई हो बोलने में तो क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। आशी दीदी, कंप्लीट ही नहीं होता आपका प्यार लिए बिना, तो कंप्लीट ही नहीं होता ये। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर प्रेम और आशीर्वाद बुना हुआ जब माएं पहनाती है ना, बुना हुआ स्वेटर माँ के हाथ का जो होता है ना, वो बहुत सुख देने वाला होता है। इसी प्रकार जब ये सुंदर साथ आशीर्वाद देते हैं ना, तो उतनी ही ऊष्मा मिलती है दिल को। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। अभी भी नहीं आ रही राजबाला आंटी, आज तो मूक की कर दिया राजी ने। प्रणाम जी, अभी भी नहीं आ रही। हाँ जी, फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है। आज बूझो तो जाने खेल सकते हैं, आप बोलो और हम बूझते हैं। प्रणाम जी, आप ना इशारे से बताओ, राजबाला आंटी इशारे से बताओ आप क्या कहना चाहते हो। मैं आपको 1 मिनट में, आपको ना मैंने कभी खुद को किया नहीं है, पर मैं बताती हूँ। आप ना इशारे से बताओ आप क्या कहना चाहते हो। इशारे से। हाँ, कहते बहुत अच्छा था, है ना, बहुत ही बढ़िया था। हाँ जी, दुष्यंत भैया पूछेंगे। वो बस ये कहना चाहते हैं कि सुंदर साथ ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किया है ना राजबाला आंटी। इससे सुंदर हो ही नहीं सकता, सबसे सुंदर। अरे वाह, बोले हैं मैं वारी वारी तुम सुंदर साथ पे, है ना। मैं बोलती हूँ आप एक्शन करो, ये भी बढ़िया। बहुत सुंदर राजबाला आंटी, बहुत सारा प्यार मिला आपका। प्रणाम जी, कहते इससे ज्यादा आशीर्वाद मैंने कभी नहीं दिया, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और दुष्यंत भैया, आपको तो अनम्यूट होना ही पड़ेगा, आपका आशीर्वाद लिए बिना नहीं चलता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, मैं हैंड रेज शुरू शुरू में इसलिए नहीं करता हूँ, वो स्ट्रिप लिखी आती है कि दुष्यंत तोमर हैंड रेज, तो सुंदर साथ का थोड़ा चेहरा छिपता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सबके दर्शन स्पष्ट चाहिए, तो मैं हैंड रेज नहीं करता हूँ। और आज की प्रस्तुति के बारे में क्या कहें, जो यूएस से सुंदर साथ जी ने शुरू में जो वीडियो भेजे हैं, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगा कि जैसे यशोदा मैया कन्हैया को समझा रही हैं कि माखन नहीं खाते, और वो मना कर रही हैं उन्हें और खुद खा रही हैं। ये बड़ा क्यूट लगा। तो और प्रफुल्ला बहन और सविता जी और हमारे सारे सूरत के ये जो सुंदर साथ हैं, सूरत की सुरताएं हैं, इन सब ने इतने इतने सुंदर वीडियो बना के भेज रहे हैं, रास की राम तो का हमें प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं। इतना सुंदर, इन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जितना भी प्रणाम किया जाए उतना कम है, इनका प्रयास कितना अधिक रहा होगा। बहुत सुंदर लगा, आत्मा को बहुत सुख मिला। और जो प्रसंग हमने कल देखा, केसरबाई और इंद्रावती जी का झगड़ा, आज हमने वो संगीत में, कीर्तन में, वाणी में देखा। तो प्रसंग वही और राज्य रस अलग तरीके से दे रहे हैं। बहुत सुंदर सिम्मी जी और शकुंतला बहन और जो पूनम जी ने बहुत सुंदर वाणी गायन किया, बहुत अच्छा लगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ सॉरी सुंदर साथ जी, कि हमारे अनिल भाई हैं, ये कौन सी टीम में गए? विरहा नहीं, ईमान जुथ में। ईमान, हाँ और जी। आशी दीदी विरह में है। तो सोनिया दीदी, ये आपने प्री प्लांट तो नहीं किया होगा ना? नहीं, इस बार ये तो जो बिल्कुल ही वो व्हील चलाया था ना, क्योंकि बिल्कुल पिछली बार सुंदर साथ ने बोला आपने पर्ची उठाई है और राजी के सामने से ही उठाई थी, पर मुझे लगा इस बार पर्ची सबके सामने ही व्हील के थ्रू रैंडम सिलेक्ट करेंगे। ये धनी नहीं किया है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदी, ये संयोग नहीं है, ये राज्य का सिलेक्शन है। मैं जब अनिल भाई को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि राज्य के प्रति जो सुंदर साथ सब में ईमान है, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो साकार रूप में ईमान हमें दिख रहे हैं अनिल भाई। मुझे बड़ा प्रेम आता है, बड़ी श्रद्धा आती है, और बहुत उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। उन्होंने वर्णन ऐसा किया जैसा कि ना मोतियों से टाक दिया, एक एक शब्द मोती जैसा टाका, हमारे हृदय में सबके अखंड हो गया होगा। तो अनिल भाई को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और जिस दिन आशी दीदी और चित्रा जी की परफॉर्मेंस थी ना, तो वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मुझे चित्रा में लवी दिखती है, और जैसा आशीष जी हैं विरह जुथ में है, तो विरह उनमें स्पष्ट दिख रहा है। तो ये राज्य का सिलेक्शन है। तो आशी दीदी, चित्रा जी, और जिन्होंने भी सहयोग दिया, अपनी पूनम जी को, शकुंतला जी को, सिमी जी को, इतना सुंदर सबका संयुक्त प्रयास, बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और क्या कहूं, सारे सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबका बहुत सहयोग है, एक दूसरे की बाह पकड़े हैं, और पकड़ाने वाले जाहिरी रूप से आप हो, और आपके अंदर बैठे मेरे राज्य हैं। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर भारी शब्दों से सुशोभित जो होता है ना सुंदर साथ जी, गरिमामयी शब्दों से सुशोभित आपका ये जो प्रेम और आशीर्वाद होता है ना, ये भी हर एक का स्टाइल है। आपने देखा इसमें ही कितना आनंद आने लग गया है। मेन जो कार्यक्रम है उसमें तो आनंद है ही सुंदर साथ जी, ये जो प्यारे प्यारे शब्द सुंदर साथ बोलते हैं वो कितना आनंद देते हैं। भारी, गरिमामयी, कोई प्यारे शब्द बोलता है, कोई प्रेम से, कोई किससे भरपूर, कोई शोभा से भरपूर। इसमें भी सुंदर साथ जी की कितनी क्वालिटीज, कितने गुण झलकते हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, सतगुरु महिमा पर भी हमें चाहिए, आप सब सुंदर साथ अपने आप नाम लिखवाइएगा जरूर। और अनिल भाई तो हमारे हैं ही ईमान की प्रतिमूर्ति, यदि कहें सुंदर साथ जी। कितने भी कष्ट, कितने भी कष्ट इस दुनिया में आते हो, हमें उनसे सीख लेनी है कि ईमान नहीं डिगना चाहिए। हमें कहीं किसी और मुख तो क्या, अपनी टेढ़ी नजर करके भी किसी की तरफ सहायता के लिए नहीं देखना है, अपने धनी के नेत्र से नेत्र मिलाकर रखने हैं। ये तो हमें सीखना है अनिल भाई से। प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। मैं सब सखियों से बहुत बहुत प्यार, मेरा प्रेम बहुत बहुत करती हूँ। मैं तो उनसे प्रेम लेना चाहती हूँ, दे तो मैं सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना है ही नहीं, कैसे दूंगी। उनके पास बहुत ज्यादा प्रेम है, जो इतनी लीलाएं बहुत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, अनिल भाई ने तो बहुत ही डुबो दिया बिल्कुल प्रतिबिंब लीला में। मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हैंड रेज किया था, मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरे अंदर भी इतना प्रेम आ जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ में प्रेम ही तो भरा हुआ है, क्योंकि राज्य है ही प्रेम का स्वरूप। वो हम सब सुंदर साथ के अंदर हैं, तो हर एक के अंदर से में कूट कूट के वो प्रेम भरा हुआ है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अनिल भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम जी अनिल भाई, और उसके बाद ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी दीदी।
आज तो सुबह उठा नहीं तो सारी रात जगता नहीं, तो जागने में ही रात चली गई तो सुबह आवाज ही नहीं निकल रही। सुबह कितनी देर तक पानी के गुनगुने पानी से ये किया, फिर बाद में आवाज थोड़ी सी आई। यानी मैंने कहा कि राजी महाराज कल शाम से ऐसा होने लगा न, तो नहीं कोई भी कुछ भी हो जाए, सुबह तो मुझे ये करना ही है, धनी ने हुक्म दिया है तो ये करना ही होगा। प्रणाम जी अनिल भाई, और आपकी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिल को चीरती हुई आवाज जो होती है ना, आज आपकी आवाज वो थी, क्योंकि आज वो आपकी आवाज थी ही नहीं, वो धनी ने स्पेशली डिजाइंड होता है ना, हमने देखा ना स्पेशली डिजाइंड वो बनाते हैं ना जब, तो वो कितना सुंदर होता है वो धनी ही जानते हैं। तो ये आज स्पेशली डिजाइंड वॉइस जो थी ना, वो राजी ने ही बनाई थी आपके। और पता है रात को अनिल भाई का वो आया कि ये दीदी जरूर शेयर कर देना, प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है, इतना सुंदर बना हुआ, मैं तो उसको देखती ही रह गई आधा घंटा कि इतना सुंदर अर्थ, प्रति का अलग, बिंब का अलग, और फिर प्लस करके उसमें फोटो लगाई हुई, अति सुंदर। ये अनिल भाई ने अपना जो एक्सपीरियंस बताया, हाँ जी, वो पम्मी ने बनाया। हाँ, जी, देख के ही समझ गई थी। बहुत ही सुंदर। पम्मी जी को और अपेक्षा जी को भी हमारी तरफ से खूब प्रणाम कहिएगा। मैंने बोला था कि तुम भी आना और साथ में मेरे साथ प्रतिबिंब की लीला में भाग लेना, कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे काम सेवा का काम ज्यादा होता है। हाँ जी। इसलिए वो मना कर दिया था। मैंने कोई बात नहीं, धनी जब आपको मौका देंगे तब आ जाना। बिल्कुल, जैसे धनी की इच्छा, वो जब भी आना चाहे, जब भी बोलना चाहे, मोस्ट मोस्ट वेलकम उनको जरूर कहिएगा कि जब भी उनके हृदय में कोई विचार आए तो जरूर बताएं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। आइए इन सखियों से भी पूछते हैं। हाँ जी मोना, आप बताइए आपको कैसा लगा, इतने शॉर्ट में तैयार किया आपने, इतना सुंदर। लगा तो ऐसे ही था, कल जब मैसेज आया ना, प्रभा आंटी का मैसेज आया था आपकी कल बारी है। ओहो, मैंने कहा कल, हमने सच्ची में तैयारी नहीं की थी अभी, पता नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं होगा भी है कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा बिजी थे इसलिए कर ही नहीं थी तैयारी। फिर मैंने बाद में, जब हमारी क्लास होती है दोपहर को, उसके बाद शकुंतला आंटी को फोन किया, कहते चलो फिर करते हैं। फिर हम जब कर रहे थे ना, हमको कुछ खाली खाली लग रहा है हमारे स्क्रिप्ट में, फिर आशी दीदी और चित्रा जी को फोन किया, फिर हमने सबने मिलके ऐसी सारी तैयारी की तो बस शॉर्ट मूवमेंट में, लेकिन चलो राज्य की मेहर थी, बस हो गया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धनी का नाम लीजिए, कोई बोलते ना जयकारा लगाइए, आगे क्या धनी करते हैं उनको ही पता होता है। ये बहुत ही सुंदर आपका ये अनुभव। हाँ जी, ज्योति जी से भी सुनते हैं। हाँ जी ज्योति दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, प्रणाम जी। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धनी को शुक्राना पल पल प्यार देने के लिए, इतना प्यार दे रहे हैं सभी सुंदर साथ के दिल में आकर के, तो सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपने जो वीडियो लगाया, छोटे छोटे वो बाल कृष्ण बने थे, और जो वो दही वाले इतने सुंदर, और जो ये कोशिका जी की है ना, वो तो सबके दिल को चुरा ले गए हैं, सबके दिल को, जितने सुंदर साथ है सबके दिल को हर ले गए। इतनी सुंदर, मतलब उनके चलने का तरीका, उनके आंख मटकाने का वो पल याद आ रहा है। राजी सा हम लोग के साथ ऐसा ही करे, थोड़ा देर के लिए हम उसमें ही डूब जा रहे हैं, मतलब उनके भाव को देख के। इतना सुंदर, सब सुंदर सास जी को इतना प्यार, इतना लाड। शकुंतला दीदी ने तो मोहन सखी मोहन से बेल, ये हमको बहुत अच्छा लगा, सखी बेल वाला वो या पल याद आ जा रहा है। लग रहा है कि रात में हम खेल रहे हैं, राज्य इसीलिए तो कर रहे हैं कि अपनी वो बातें याद करो, याद करो धनी की। और जो ये आत्म रोग बुरो लगो गाई ना अभी मोना जी, पूनम जी ने, ये तो इतनी प्यारी, इतनी सूरत इनकी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है देखने में ही। और हमारे अनिल भैया और ये सिमी सिमी जी, तो इनकी आवाज बहुत प्यारी, बहुत मीठी है, मधुर मीठी है, बहुत सुंदर
आज जो रोल उन्होंने किया है, तो बहुत सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धनी आकर के इन लोगों से करवा रहे हैं, हमें जो आनंद मिल रहा है हमारी आत्मा को सुख देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल भैया के शब्द के लिए तो हमारे जैसे को तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है। लेकिन हाँ, जो अंदर जाता है ना, एक एक शब्द जो पिरोते हैं ना, तो एक एक शब्द अंदर जो अंकित होता है ना, क्या बताएं। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम अनिल भैया। इतना सारा लाड, इतना सारा प्यार। हर दिन हम तो धनी का ही शुक्रिया करती हूँ पूरा दिन। वो गूंजते रहता है, सुबह की जितनी बातें, जितनी सभी चलते रहती है ना, गाने, नृत्य, मतलब एक एक शब्द हर पल वही गूंजते रहता है 24 घंटे। धनी इसीलिए कर रहे हैं कि माया में रहते हुए अपनी सुरता को वहां लगाए रहो। और लिखे है ना वाणी में कि पहले की जो बातें हैं उसको याद करके चलो, तो जल्दी ही हम परम धाम चलेंगे, जल्दी वहां पहुंचेंगे। तो धनी ने हमें जो प्यार दे रहे हैं, और आपके चरणों में तो बहुत 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 प्रणाम, क्योंकि धनी ने आपको ही चुना इसके लिए। तो आपसे जो मिल रहा है ना आपके थ्रू, हम जैसे लोगों के लिए तो इतना, मतलब क्या बताएं, इतना तरसते रहते थे कि धनी का कहाँ से कुछ मिले, मतलब नहीं मिलता था। लेकिन इतना प्यार मिल रहा है धनी का, इतना। राम जी, ज्योति जी, मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह सुंदर साथ से दूर अलग थलग यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग भी ऐसा ही लगता था कि राज जी कहाँ रेगिस्तान में यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है सुंदर साथ जी। पर जब वो रेगिस्तान में सागर बहाते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि रेगिस्तान वालों को पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ जब कोई सुंदर साथ पास में कम होते हैं ना, या बहुत दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो उन सुंदर साथ को जब वो आनंद मिलना शुरू होता है ना, तो उसका कोई जोड़ नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर आप पास में रहते हैं ना, जरूर मिलते रहा करें सुंदर साथ से। यदि जा पाते हैं कहीं तो जरूर जाया करें, जितना जा पाए। मैं भी जाया करती थी, पर शायद धनी को पता था कि अभी लगा ले दौड़, जितनी बार जा सकती है जा ले, फिर तो कभी जा नहीं पाएगी। सरकाश्री कहा करते थे जाने दे इसको, क्योंकि आगे ये कभी जा नहीं पाएगी कहीं। पर धनी ने घर बैठे बैठे पूर के पूर बहा दिए। ये उनकी ही मेहर है ज्योति। यदि हमारी आंखों से अश्रु आए भी, तो धनी के मिलन के लिए आते हैं, सुंदर साथ को देखकर आते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की, बधाई की खबर कोई हो ही नहीं सकती। आपके इन अश्रुओं को भी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सच में अब ये मंच ऐसा हो गया है कि यहाँ बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। ज्योति दीदी के बाद तो मैं वैसे ही नहीं कभी बोल पाती। मुझे ऐसे लगता है पता नहीं, मैं इनके 2 शब्द सुनती हूँ और मेरे खत्म हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं बस आज यही कहना चाह रही थी कि सुंदर साथ इतने प्रेम से जब कभी एक छोटा सा फोन कॉल भी कर लेते हैं ना कि हमें एक लाइन ऐड करवा दो, उसमें आपको नहीं पता कि आप मुझे क्या दे जाते हो। मतलब वो तो शब्दातीत है कि मैं बता ही नहीं सकती कि उसके बाद कितनी देर तक मुझे क्या सुख मिलते हैं, क्या आनंद मिलते हैं धनी की तरफ से, जो आप करवा जाते हो, आपको पता भी नहीं है। तो इसलिए प्लीज नाम ऐसे लेना, इन द सेंस कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये खुद इतनी प्रेम से भीगी हुई सखियां हैं, इनके अंदर मतलब साक्षात राजी, इतना इनके द्वारा मिठास है ना इन सबके दिलों में भरी हुई, कि सच में सिर्फ धनी का ही ऐसा मिठास हो सकती है जो इनके द्वारा हमें मिलती है। बाकी सूरत सुंदर साथ की सेवा तो मुझे लगता है रोज रोज कितना उन सबके चरणों में प्रणाम करें, कितना मतलब हर सुंदर साथ से कुछ एक एक गुण हम ले सकें, हर रोज ले सकते हैं। आज जैसे सोनिया दीदी कह रहे थे ना कि शायद से उन गुणों का बखान करने से हमारे अंदर वो गुण आने लग जाए। इस सूरत सुंदर साथ से उमंग,
उत्साह प्रेम की धनी की वाणी है, हमारे लिए आई है, निवाला लेके खड़े हैं, सिर्फ मुंह ही तो खोलना है। मतलब इतना अब राजी महाराज ऐसा हाल कर रहे हैं कि अब लगने लग गया है कि सच में अब अगर आंसू आए तो राजी जब तक ये ना कहें कि मेरी पिछौरी गीली हो गई है, तब तक आते रहे। मतलब इतना धनी लुटा रहे हैं और हम सब झील रहे हैं। सच में रोज रोज ऐसे लगता है कि बस मेरे दिल के भाव हर रोज हर सुंदर साथ खुद ही समझ जाएं। सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। रमेश भाई जी जैसे और अनिल भैया तो मतलब वो हमारे रोल मॉडल हैं। उनके अंदर ज्ञान प्रेम मिठास ईमान, मतलब आपके तो गुण ऐसे हैं अनिल भैया कि मुझे लगता है कि एक सुंदर साथ को सामने रख ले और बोल देना अपने आप को कि इनके जैसी हमारी रहनी बन जाए, तो बस मुझे लगता है यही समर्पण हम सबको चाहिए अब। सबके चरणों में प्रणाम जी, सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे धनी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर आपके शब्द, अति सुंदर आपने जो बीच में सहयोग दिया, सहयोगिता निभाई, उसके लिए आपके चरणों में प्रणाम जी चित्रा, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब ना धनी नहीं छोड़ रहे। आपने कहा ना मुंह खोलना है, राजी बोलते ना ना मुंह भी मैं खोलता हूँ। तुम लोग ऐसे जिद्दी हो, ऐसे कठिन कठोर अति ढीठ हो कि बैठे रहे वो निवाला लेके, बैठे रहे खोलेंगी खोलेंगी। फिर अब पता है क्या बोलते, बोलते तालू पकड़ के अंदर दवाई डालती है ना माँ, दवाई डालती, मुंह भी खोल लेती है, तालू पकड़ के अंदर डाल रहा हूं, अब कैसे तू, अभी भी हम बाहर निकाल रहे। तालू से भी बच्चा कैसा होते हैं कई बच्चे, वो हम बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, वो हम उसको भी बाहर उलट देते हैं, लेते हैं, फिर पूरा दिन अंदर नहीं समा पाते। तो उन्होंने अब तालू में भी ऐसा स्पेशली डिजाइंड तालू बना रहे हैं कि वो बाहर उससे आ ही नहीं सकती, उसके अंदर ही उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसा तालू भी वो हमारे लिए स्पेशली डिजाइंड हो रहा है सुंदर साथ जी। स्पेशली जो बच्चे थोड़े नालायक होते हैं ना, टीचर बड़ा कुछ करते हैं उनके लिए, बड़ा कुछ, इस बार तो पास हो ही जाए, बड़े साल इसी क्लास में बैठे हुए हैं, तो वो स्पेशली डिजाइंड अरेंजमेंट राजी हमारे लिए कर रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं धनी जी, वारी वारी आप पे। अनिल भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी चांद कमल आंटी ने जो 4 लाइन लिखी है बहुत बढ़िया लिखी। बोल दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ हाँ जी बिल्कुल पढ़िए, मैं खुद ही म्यूट होके बैठी थी। हाँ जी भैया बोलिए। 1 मिनट दीदी। आप निकालिए तब तक। शब्द दुष्यंत हाँ भैया निकल। अगर आप पन्ना जी से भी जुड़ते हैं ना, अगर आप कर पाए तो कीजिएगा, नहीं तो जैसी धनी की इच्छा है ना। प्रणाम जी। दीदी बोल दो, दीदी बोल प्रणाम। दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए भैया। शब्द तो शोर है तमाशा है, भाव के सिंधु में बतासा है, मर्म की बात होठों से क्या कहूं, मौन ही भावना की भाषा है। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अनिल भाई ने आज भी अपनी सेवा को पूरा निभाया, चैट में से पढ़ के भी वो सुनाया, अति सुंदर। और चांद कमल आंटी कहती हैं क्या हुआ मैं बोल नहीं पाई, मौन के बारे में भी उन्होंने कितना सुंदर ये लिख दिया कि सब शब्दों से ऊपर ये मौन है, मौन ही उन्होंने अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचा दी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। राजवाला आंटी ने भी पहुंचा दी हुई है अनिल भाई, उनको भी पढ़ दीजिएगा ढूंढ के। हाँ जी जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो पहले मेरे धनी का शुक्रिया करती हूँ। आधार मुझे आपने उतारी, और तो भी आपने मेरे पीछे क्या दिया, वो उसका शुक्रिया मैं कितना अदा करूँ, जो जितना भी करूँ वो कम है, क्योंकि उसने ये जूम बनाई नहीं, ये मेरे लिए तो ये बहुत 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 एक अच्छी बात है कि जो मैं निकलने वाली ऐसी सखी हूँ, तो मेरे लिए धनी ने जूम बनाया, और जूम में भी आप जैसी इंद्रावती जैसी सखी ने आज हमें सामने आकर सब कुछ
करवाने के लिए, दिखाने के लिए, बुलवाने के लिए इतनी ताकत दे दी। और ये संसार में कैसे निकलना है वो धनी ने आपके थ्रू हमें कितना समझाया, ये उसका कितना शुक्रिया अदा करूँ, वो मेरी समझ की नहीं और मेरे मुंह से हो ही भी नहीं सकता। और आज ये लीला सब बता रही है, आप जो सुंदर साथ कर रहे वो लीलाओं में से हमें राज्य जगाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। आपने पहले चर्च नहीं कराई परम धाम की, जो चर्च नहीं से हमें परम धाम याद आ जाए तो भी हमें अच्छी तरह से नहीं आया, तो आपने बीतक शुरू कराई। बीतक में से जो हम इसकी रहने में आके हम ये धनी को अच्छी तरह पहचाने तो भी हम कम पड़े हैं। आज हमें राज्य त्रिधा लीला फिर से शुरू कर दी। त्रिधा लीला में भी आप हमने रास के चरण में ले लिया, रास को बताकर, रास की लीलाएं लेकर हमें उसी चरण में ले लिया। जो आप मेरे चरण को निरखोगी, मेरी चरण के नख को, श्रृंगार को, शोभा को निरखोगी, तब जो तो भी तुम्हें मेरा अच्छा स्वरूप दिख जाए। राज्य हमें ऐसा बोलता है, ऐसा हमारे दिल में होता है कि धनी ऐसे कहते कि तुझे ये लीला दिखाऊं जो तू मुझे ध्यान में ले लेती, जो मेरी पहचान कर लेती। फिर भी आज आगे क्या प्रसंग बता रही कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु के फिर से देखो नया जीवन दे रहे हैं कि गुरु के ज्ञान लेकर फिर से शुरुआत करो। फिर से भी तक पीछे, फिर से भी तक हमारे कितना प्रयास कर रहे हैं पिया हमें जगाने के लिए, पर हमारी काल माया की है, ऐसी माया की बुद्धि है कि कुछ। मैं तो बोलती राज्य मेरे में से जो भी अवगुण है मैं तुझे सब कुछ मेरा सौंप देती, तो निकाल ले। तो जो भी मेरा प्राण भी क्यों ना निकाले, तू निकाले, तो बस मुझे तेरी अंग ना हो ऐसी मुझे बना दे। मुझे ये सब लीला देख के मुझे बहुत होता है कि मैं अकेली यहाँ हूँ, क्योंकि मैं ये इसमें जुड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा साथ दे यहाँ कि मैं भी ये सब करके सबको, क्योंकि दूध को जमाने के लिए एक बूंद की जरूरत पड़ती, वैसे मैं एक बूंद हूँ तेरा, क्यों यहाँ नहीं कर सकती मैं कुछ। मैं प्रयास करूंगी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मुझे प्रयास करना। प्रणाम जी। जयश्री बेन, राजी आपसे ऑलरेडी बहुत बहुत ये सुंदर साथ जो बहुत सेवा करते हैं ना, वही सुंदर साथ कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही। जो सुंदर साथ बहुत करता है वही राजी उन्हीं से कहलवाते हैं कि मैं कुछ नहीं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो जिसको फल लगते हैं वो कितना झुका हुआ होता है। ये राज्य हमें एग्जाम्पल दिखाते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा कर करके। जितने सोर्सेज हमारे पास घर में अवेलेबल हैं उतने सोर्सेज से अपनी सेविंग भी ना करके सुंदर साथ जी, उससे भी सुंदर साथ में साहित्य बांटने की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं होती। और शाम को पूरे गांव को इकट्ठा कर करके उनको जागनी के रास्ते पर आगे लेकर जाना, ये धनी ही कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जयश्री बेन। प्रफुल्ला बेन वो भी यही करती हैं, सारे सुंदर साथ को इकट्ठा कर करके कितना राज्य उनसे सेवा ले रहे हैं। अनिल भाई देखिए, गुजरात सुंदर साथ से ये हमें सीखना है सुंदर साथ जी। ना केवल स्वयं पे स्पेंड करें, अपनी शादियों में स्पेंड करें, अपने बर्थडेज में स्पेंड करें, सारा पैसा हम इन्हीं दिखावों में स्पेंड कर करके हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए तो 400 साल निकल गए, हम कुछ नहीं कर पाए सुंदर साथ जी। अब वो खर्चे थोड़े कम कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं बंद करने हैं, कम कर करके उसको राज्य की सेवा में लगाने की कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी। देखिएगा आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा, उस खर्च को करने का भी बहुत आनंद आएगा। जैसे विकारों को मोड़ना है ना, बोलते विकार खत्म नहीं होते हैं, विकार को मोड़ देना है धनी की तरफ, तो वो गुण बन जाते हैं। अपनी इंद्रिय है ना, आंख गलत देखती है ना, उसको मोड़ दो राज्य की तरफ कि तुम राज्य की शोभा को देखो, इसको देखने की बजाय उसको गुण बना दो सुंदर साथ जी। तो खर्चा तो करना ही है, इधर करने की बजाय उसको मोड़ दो सेवा की तरफ, तो देखिए कितना आनंद आएगा, कितना अंदर धनी का आनंद और प्रेम समा जाएगा। और हमारी जागनी की स्पीड, मेरी आत्म जागनी की स्वयं की स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत स्लो चल रही है।
कहीं ये तन भी, इसकी सांसें भी, लिमिटेड सांसें सुंदर साथ जी ऐसे ही खत्म ना हो जाएं। अब मोड़ लीजिए, बहुत देर हो गई है। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय हो। श्री पन्ना धाम की जय रास की रमैया की जय ब्रज लीला में आनंद देने वाले की जागनी रास का आनंद देने वाले की प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आज के आनंद की तो सर्वदा जय ही जय है। आप सब सुंदर जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।